आज 23 दिसंबर को किसान दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र धार में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें धार जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि श्री ज्ञान सिंह मोहनिया, उप संचालक कृषि एवं अतिथि श्री मुजाल्दी, उप संचालक उद्याखिनी श्री विकास जी चौरसिया, क्षेत्रीय अधिकारी इफको डॉक्टर केपी असटी, हेड केवीके धार डॉक्टर एसएस चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जीएस गाठिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक डीएस मंडलोई एवं एस झानिया, पीडी आत्मा एवं केवीके स्टाफ के साथ क्षेत्र के सभी किसान साथी गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर चौहान ने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को अवगत करवाकर किया। उसके उपरांत इफको से विकास चौरसिया ने नैनो यूरिया की महत्वता एवं इसके उपयोग की गहनता से जानकारी दी है एवं किसान को 35 दिन की फसल या दूसरे पानी के बाद नैनो यूरिया की एक बोतल 1 एकड़ में स्प्रे करने की सलाह दी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उप संचालक कृषि श्री ज्ञान सिंह मोहनिया ने खेती के नए आयाम और नए युग की और भारत की खेती के लिए नैनो क्रांति की सराहना की और उसके उपरांत मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर द्वारा खेती में कम खर्चे में अधिक उत्पादन लेने के लिए नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सभी को मिलकर जिले में एक गांव से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है। उन्होंने किसानों की वैरायटी को पेटेंट करवाने की बात भी कही है। केवीके हेड एसआरटी द्वारा किसान दिवस पर केवीके द्वारा चलाई जा रही उन्नत तकनीकी की जानकारी दी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में वैज्ञानिक गाठिया जी द्वारा खेती में जीवों की महत्वता एवं जैविक खेती कैसे की जाए उसके गुण सिखाए। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर से खेती के बारे में कई प्रश्न किए एवं जानकारियां प्राप्त की और खेती में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। वैज्ञानिक मंडलोई जी द्वारा मोटे अनाज की जानकारी दी गई और मोटे अनाज एवं सब्जियों की खेती की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम का आभार भूपेंद्र जी केवीके द्वारा माना गया। कार्यक्रम में कई कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र इफको, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका एवं केवीके के द्वारा जीवामृत एवं प्राकृतिक रूप से बनाए गए कीटनाशक रहे। मेले में शक्तिमान कंपनी द्वारा रोटावेटर, मल्चर और पराली काटने की मशीन की जानकारी भी दी गई। हरपाल सिंह इफको बाजार, अंकित मुकाती, मोहन वर्मा, कुणाल हरीश, मनीषिनरी एवं क्षेत्र के किसान राधेश्याम यादव, बिलोदा, रमेश राजपूत, देदला, इंदर पटेल, ईश्वर ठाकुर पिपलिया, सीताराम निगवाल, आवलिया, गुलाब सिंह बड़ पीपली, रमेश चौधरी, जितेंद्र, वीनू पटेल, बागड़ी आदि उन्नतशील कृषक उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी संवाददाता लोधा शिवशंकर की रिपोर्ट। उदाहरण स्वरूप 45 किलो की बोरी की यूरिया आती है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने इतना सामर्थ्य करके, इसको के भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने वर्षों की तकनीक से नैनो यूरिया की बोतल बनाई। छोटी बोतल, मतलब एक 45 बोरी यूरिया में जितनी ताकत होती है उतनी एक से एक बोतल में होती है। अभी मुझे बता रहे थे कि निमाड़ के कुछ किसानों ने, सोयाबीन के कुछ किसानों ने इसका उपयोग किया और उनको लाभ हुआ। अब आप सब लोग अगर इसका उपयोग करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि ट्राई करिए, प्रयास करिए, एक बार लगा के देखिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लगा लें फिर पता चला आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं मिले तो हमें भी दुख होगा। लेकिन अब जिन किसानों से बात करिए जो इसका उपयोग कर रहे हैं, यदि उनको उपयोग हो रहा है, आप लोग उपयोग करके देखिए। ये नैनो यूरिया मतलब जीवाश्म, छोटे उसके बस यूरिया के छोटे छोटे कण उसमें होते हैं। जैसे कोरोना था, अपना कोरोना दिख तो रहा नहीं था, वायरस था, सीधे शरीर में जा रहा था, बहुत छोटा था, सूक्ष्म था। उसी प्रकार से ये सूक्ष्म रूप में ये यूरिया है, नैनो यूरिया। ये जड़ों में नहीं जाता है, ये पत्तियों पे छिड़का जाता है। जो नॉर्मल यूरिया होता है उसका कितना प्रतिशत ये बताएंगे कि वो तो फसल को लगता ही नहीं है, वो तो पानी से बह करके जमीन में जा करके जहर बन जाता है। कुछ कितना प्रतिशत उसका वेस्ट हो जाता है? 22। मतलब आप एक तो इतनी बड़ी बोरी यूरिया की, उसको पहले ट्रकों में भर भर के मार्कफेड और सहकारी संस्थाएं किलोमीटर कितना दूर दूर से पोर्ट से लाती हैं, हजीरा के, गुजरात से, उसमें खर्चा हम करते हैं, सरकारी संस्थाएं उसमें खर्चा करती हैं, बसों में, ट्रकों में भर